हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर से शुरू करने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट जो कि है भैया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। भैया प्यारा तो नहीं है, डरावना जरूर है। इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक ड्राइंग्स बनाने पड़ते हैं और इसमें बच्चों के बहुत बैक्स आते हैं। पर हम इस सीरीज को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि भैया बैक तो चढ़िए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे आइए आज इस लेक्चर से डिसाइड करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि शार्पनर को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। क्या मतलब भैया कि अभी तक आपके बताने से पहले तक हम जो शार्पनर यूज करते थे, यानी कि पेंसिल को शार्प करते थे, बहुत गलत तरीके से करते थे। जी हाँ भैया, आज क्योंकि हम एडी स्टार्ट करने वाले हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि भैया सही तरीका क्या है पेंसिल को शार्प करने का, यानी कि हाउ टू यूज अ शार्पनर। लेकिन इसको एंड में रखते हैं। पहले हम इंट्रो पार्ट शूट करते हैं कि भैया इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे कि भैया इंजीनियरिंग ग्राफिक जो और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखने वाले हैं। और दी आर्सेनल यानी कि सेटअप, यानी कि हमें ईडी पढ़ने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, आज हम वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और वो उसको लिस्ट डाउन करके आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये बैच अब स्टार्ट हो गया है और धुआंधार तरीके से चलने वाली है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और साथ में शुरू हो जाइए। चलिए फिर हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड भैया वो रूल क्या है जिसके वजह से हम बैक से बच सकते हैं, कि क्योंकि यहाँ पर मोस्टली 50% से ज्यादा बच्चे ईडी में बैक लग जाते हैं। ईडी में क्या हो जाता है भैया, 50% से ज्यादा बच्चे को बैक लग जाता है। तो हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सॉल्व करें, कुछ रूल्स को ध्यान रखते हुए हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ड्राइंग्स को बनाने वाले हैं, ताकि ताकि एग्जाम में आप एज इट इज बना के आए, जैसा अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा अपन यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए, जाया किए, हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर, जो कि भैया है कि भैया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या, क्यों पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा टूल है, ऐसा चीज है जो कि एक क्या प्रोवाइड करता है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट इंजीनियर्स। मतलब कि सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा मतलब हमारे पास तो नहीं, एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि फ्रांस का आदमी है जो इंजीनियर है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, ना ही हिंदी आती है। ठीक है, फ्रेंच समझ में आती है। और एक मैं हूं, एक आप है, एक यानी कि इंडियन इंजीनियर है जिसको कि हिंदी ही आती है सिर्फ, और उसको हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन दोनों में एक खास बात यह है कि वो जो ड्राइंग है ना, वो जो ब्लूप्रिंट है ना, वो जो आर्किटेक्चर होता है ना किसी भी घर का, वो रीड कर सकता है, क्योंकि दोनों ही आर्किटेक्चरल इंजीनियर है। ठीक है, अब अगर दोनों को क्या करना हो, आपस में कम्युनिकेट करना हो, इट मीन्स कि अगर कोई इंडियन इंजीनियर क्या किया, एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर को डिजाइन किया। ठीक है, अब बिना एक्सप्लेन किए, क्योंकि फ्रेंच वाले बंदे को क्या होगा, हिंदी नहीं आती होगी, तो ये एक्सप्लेन करने से कोई फायदा है नहीं। तो सिर्फ वो क्या कर सकता है, वो ब्लूप्रिंट उसको दे देगा, तो भैया वो इजीली समझ जाए। क्योंकि क्योंकि कैसे समझ सकता है, क्योंकि उसने क्या किया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो रूल्स होता है, जो ड्राइंग करने का मेथड होता है, उसके थ्रू उसने आर्किटेक्चर को डिजाइन किया है, और दोनों ने ये चीज किया है, तो वो ब्लूप्रिंट क्या होगा, इजीली समझ पाएगा। तो एक तरह से ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एक कम्युनिकेशन गैप को खाली खत्म कर रहा है। तो ये इसीलिए एक ऐसा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है सारे इंजीनियर्स का, जिसमें कि हम टेक्निकल कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 3D ऑब्जेक्ट्स को, डिजाइन को ऑन अ 2D सरफेस। यानी कि इसमें क्या करते हैं अपन अपन बिल्डिंग जो 3D स्ट्रक्चर्स होता है, डिजाइन जो ब्रिज होता है, उन सबको हम एक 2D में कन्वर्ट करके रखते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जगह के इंजीनियर्स उसको इजीली क्या कर सके, पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, तो ये एज अ इंजीनियर हमें भी सीखना है कि कैसे किसी का ब्लूप्रिंट देखा जाए। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है हमारे इंजीनियरिंग में, जो कि है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है,
तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप को दूर करता है बिटवीन द इंजीनियर्स। तो ये जो है भैया ब्रिज बना देता है किसके बीच में? डिजाइनर्स आइडिया और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है ना भैया, उसके बीच में। फिर भैया विजुअलाइजेशन क्लियर करता है। इट हेल्प्स इंजीनियर्स टू सी अ कंपोनेंट फ्रॉम ऑल एंगल्स बिफोर इट इवन एग्जिस्ट, यानी कि बनने से पहले हर एक एंगल से क्या दिखने वाला, कैसा दिखने वाला है, हम वो क्या करता है, ये सब्जेक्ट, वो ये सब्जेक्ट देता है, यानी कि विजुअलाइजेशन देता है कि भैया अगर अगर इस स्ट्रक्चर को, इस ट्रायंगल को या फिर इस स्क्वायर को इस तरफ से देखें, इतने एंगल से देखें, तो भैया वो कैसा दिखने वाला है, वो इजिली क्या कर सकता है, ये सब्जेक्ट के थ्रू देख सकता है बिना उस स्क्वायर के बने। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, विजुअलाइजेशन देता है और डॉक्यूमेंटेशन देता है। यानी कि सारा जो स्ट्रक्चर है ना एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रहे, वो प्रोवाइड करता है हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका क्या तात्पर्य है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ने के लिए किस किस टूल की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा नया है, अलग है, डिफरेंट है, इसीलिए हम एक एक चीज को समझेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है A2 सीट्स, यानी कि जो आपने पेपर देखा होगा A1, A2, A3, A4, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, पेपर्स होते हैं। तो हम जो ड्राइंग परफॉर्म करने वाले हैं वो हम A2 सीट्स पे करने वाले हैं। भैया A2 सीट्स कैसा दिखता है, आइए आपको दिखा देते हैं। हमने अभी तक जो जो रखा है साथ में वो आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो ये आपको A2 सीट्स ऐसा दिख जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम के टाइम में क्या करना है, ऐसा मतलब ऐसा ही दिया जाता है, सिमिलर ही होता है। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ कुछ ना कुछ दिया होता है। ठीक है, एक तरफ खाली होता है और एक तरफ ग्राफ बने होते हैं। चलिए, ठीक है, मे बी डिफरेंट आ जाए, लेकिन मोस्टली ऐसा दिखता है। तो भैया ये है A2 सीट आपका। आपको ये किसी भी दुकान में मिल जाएगा, लाइक जहाँ पे स्टेशनरी का दुकान होगा उसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आप इसमें नाम लिख सकते हैं, कॉलेज नाम, कॉलेज के नेम, ब्रांच, ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इस टाइप के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो भी हम ड्राइंग बनाने जाएंगे इस A2 सीट में कवर करने वाले हैं। चलिए, मे बी आप प्रैक्टिस करने के लिए स्केचबुक भी खरीद सकते हैं, जो कि इसी साइज का आता है। ठीक है, जो भी आपको इजी पड़े आप वो ले सकते हैं। भैया एक सीट आपको कुछ 4 to 5 रुपीज का पड़ जाएगा, तो आप सीट लेके बनाइएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी में बनाएं, क्योंकि एग्जाम में आपको यही दिया जाता है, इसी टाइप का पेपर दिया जाता है, ताकि आप इजीली उसमें सॉल्व कर सके। चलिए, ये है A2 सीट्स, ये आपको लेके रख लेनी है कुछ 4-5, और जैसे ही खत्म हो फिर आपको लेके आ जाना है। तो ये हमने A2 सीट्स को देख लिया। फिर भैया पेंसिल्स आपको रखने हैं, तो भैया पेंसिल आपको 3 तरीके के रखने हैं। पहला पेंसिल है H, ठीक है, पहला पेंसिल है H, दूसरा पेंसिल है 2H और तीसरा पेंसिल है HB। भैया ये 3 तरह के पेंसिल्स का क्या रोल है, आइए समझते हैं। चलिए, जो H होता है ना वो मीडियम स्ट्रोक का होता है। ठीक है, 2H होता है बहुत ही लो स्ट्रोक का। ठीक है, लो स्ट्रोक का होता है, यानी कि जितना जितना ज्यादा 2H होगा ना उतना कम दिखेगा आपको पेपर में। ठीक है, सारे सारे पेंसिल्स का रोल अलग अलग है। जो भी हमारा आंसर का मेन पार्ट होता है ना, आंसर का जो मेन पार्ट होता है उसको हम डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में हम HB पेंसिल यूज करते हैं, या फिर कोई B सीरीज का पेंसिल यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं अपनी सीरीज में H2H और HB का यूज करने वाले हैं। आगे जब क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कि भैया इन तीनों को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या कीजिए, आपको पेंसिल लेके रख लेना है, पेंसिल लेके रख लेना है, कौन कौन, H2H और HP, ये सारा लिस्ट डाउन कर लीजिए कि भैया ये सारा सामान होना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, पेंसिल देख लिया। अब आता है बारी हमारा शार्पनर का। ठीक है, तो जब पेंसिल आप ले रहे हैं तो भैया जाहिर सी बात है आपको शार्पनर भी लेना होगा, तो भैया आप शार्पनर भी ले लीजिएगा। और फिर आप नॉन डस्ट इरेजर, यानी कि हो सकता है कि ड्राइंग बनाते समय क्या हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए। इंसान है भैया, गलती तो होगी, क्योंकि नए नए खिलाड़ी हैं हम इस सब्जेक्ट के लिए। तो हमें क्या करना है, एक नॉन डस्ट इरेजर ले लेना है, ताकि जब आप इरेज करें तो
चार्ट पेपर के ऊपर कोई डस्ट ना दिखे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि वो डस्ट के चक्कर में आप जब हाथ से उसे हटाते हो ना, डस्ट को हटाते हो ना, तो वो ड्राइंग शीट गंदा हो जाता है। यानी कि जो पेंसिल होता है, पेंसिल का स्ट्रोक की वजह से गंदा हो जाता है। इसीलिए प्रेफ़र किया जाता है इसमें नॉन डस्ट इरेज़र, ठीक है? तो ये आप लेके रख लीजिएगा। फिर आता है कंपासेस, कंपासेस भी रख लीजिएगा। फिर डिवाइडर रख लीजिएगा। रोलर स्केल, भैया रोलर स्केल क्या होता है? आइए ये देखते हैं। तो आपको स्टेशनरी में इस टाइप का स्केल दिखेगा, यानी कि आप बोलिएगा कि भैया हमें क्या चाहिए? रोलर स्केल चाहिए। 2 टाइप का स्केल आपको 2 टाइप का रोलर स्केल आपको बताया जाएगा। एक हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर का, एक 30 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो आपको जो प्रेफरेबल लगे आप ले सकते हैं, ठीक है? मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बड़ा ले लीजिए, क्योंकि ताकि आपको ईज़िली बड़ा लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए, ठीक है? तो आप एक रोलर स्केल रख लीजिएगा। तो ये भी पार्ट हो गया खत्म। फिर आता है क्लिप्स। भैया क्लिप्स कैसा होता है? क्लिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा भैया? ऐसा। यानी कि इसके अंदर में आपको 4 क्लिप्स मिल जाएँगे। इन चारों क्लिप्स का क्या यूज़ है? जो हम टेबल पे रख के बनाने वाले हैं ना, क्या भैया? यानी कि जो ए टू शीट्स हम टेबल पे रख के बनाने वाले हैं, वो इधर-उधर हिले ना, यानी कि डिस्प्लेस ना हो जाए, उस केस में हम क्लिप्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये क्लिप्स क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, यानी कि हिलने नहीं देता है, ताकि हमारा ड्राइंग ईज़िली बन सके, ठीक है? तो ये 2 तरह का क्लिप्स होता है, एक प्लास्टिक क्लिप्स और एक मेटल क्लिप्स। ये हालाँकि प्लास्टिक क्लिप्स है, तो आप जो भी रीज़नेबल लगे आपको वो आप लेके रख लीजिए, ठीक है? बट क्लिप्स होना ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सको, आप ए टू ज़ेड को उसमें जमा सको, ठीक है? तो हमने क्लिप्स की भी बात कर ली। फिर ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि मेनली हमारा सेट स्क्वायर का काम है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स बॉक्स का सारा सामान तो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है? तो हमें क्या होना चाहिए, एक साथ में सेट स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए। चलिए, फिर आता है हमारा फ्रेंच कर्व। जब हम कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम एलिप्स पढ़ेंगे, पाराबोला पढ़ेंगे, तो उस केस में हमें कौन फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्रेंच कर्व आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगा कि फ्रेंच कर्व कैसा होता है, ठीक है? कुछ ऐसा टाइप का दिखता है भैया, ऐसा टाइप का दिखेगा, बहुत अजीब-अजीब टाइप का कर्व्स होगा, तो आपको वो भी लेके रख लेना है, ठीक है? जो कि ये सारा लिस्ट है, आप अपने कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप ले लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकिए, मैं आपको इरेज़ कर देता हूँ ये चीज़, ताकि आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कोई भी स्टेशनरी से जाके खरीद सकें। चलिए, ये रहा सारा सामान का लिस्ट, और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है सिलेबस। तो हम आरजीबीबी के सिलेबस में जो कवर करने वाले हैं वो क्या-क्या है भैया? सबसे पहले हम यूनिट 1 में लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग देखने वाले हैं, फिर टाइप्स ऑफ लाइन्स देखेंगे, फिर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इसको बनाना भी सीखेंगे कि भैया प्लेन स्केल कैसे बनाएँगे, डायगोनल स्केल कैसे बनाया जाता है, और वर्नियर स्केल कैसे बनाया जाता है। चलिए, ये सब सब्जेक्ट मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी अपने सेमेस्टर 1 में, तो घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैंड में हो। तो मैं आपको एज़ अ गाइडर, एज़ अ टीचर आपको टीच करूँगा कि कैसे स्टेप वाइज़ ईज़ी वे में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? लेकिन लेकिन हम आगे बात करेंगे कि भैया ऐसा क्या चीज़ है जिससे बैक ना लगती है? कभी-कभी ऐसा होता है कि भैया हमने पढ़ लिया, लेकिन बैक लग गई, पता नहीं क्यों? क्यों लगा दिया बैक? आइए, मैं बताऊँगा ना, लास्ट में सब कुछ बताऊँगा। ठीक है? बस भरोसा करते हुए। फिर हम यूनिट 1 में ही कोनिक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब बनाने वाले हैं कि कैसे सीखेंगे। फिर स्पेशल कर्व्स, साइक्लोइड्स, एपिसाइक्लोइड्स और हाइपोसाइक्लॉइड्स, और साथ में इन्वॉल्यूट्स भी पढ़ने वाला है, यानी कि बनाने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं अपने सारे यूनिट 2 के टॉपिक पर। भैया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कवरिंग करने वाले हैं। भैया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, लाइन्स डिज़ाइन करेंगे। भैया अगर कोई लाइन किसी प्लेन से इंक्लाइंड है, पैरेलल है, उस केस में हम कैसे प्रोजेक्शन बनाएँगे, भैया सारा कुछ देखने वाले हैं। तो सारे सिलेबस तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमने सारे सिलेबस को लिस्ट डाउन ज़रूर कर लिया है। कुछ भी चीज़ मिसिंग आउट नहीं होगी, सारे को एज़ अ सीक्वेंस वाइज़ पढ़ेंगे, बनाएँगे, सीखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए, ये था सिलेबस का पार्ट। अब मूव करते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर, जो कि है रूल्स ऑफ द गेम। भैया क्यों लगती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे ज़्यादा बैक? आइए समझते हैं। इसका बेसिकली बस 3 ही कारण है भैया, जो कि आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपके भी बैक लग सकते हैं। तो भैया क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि लाइन वेट इज़ किंग। ये सेंटेंस का क्या मतलब है?
हमने अभी डिसाइड किया, हमने अभी देखा भैया थोड़ा देर पहले कि हमारे पास 3 तरह का पेंसिल होता है, एक एच होता है, एक 2H होता है और एक क्या होता है, HB होता है। तो जो भी मेन पार्ट होगा ना आंसर का, उसे हमें क्या करना है, डार्क पेंसिल से यूज करके मतलब ड्रॉ करना है, यानी कि HB से ड्रॉ करेंगे। बाकी सब जो मेन पार्ट नहीं होता है, तो वो आगे हम ड्राइंग करते हुए सीखेंगे कि भैया कौन कौन से पार्ट को 2H से रिप्रेजेंट करना है, कौन से पार्ट को HB से रिप्रेजेंट करना है। तो भैया इन तीनों का मतलब यही है कि H से बस हल्का स्ट्रोक यानी कि हल्की लाइन दिखनी चाहिए, इतनी दिखनी चाहिए 2H से कि सिर्फ मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, बस यही बात है इन तीनों पेंसिल का, यानी कि जो आंसर का पार्ट है, बस जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है ना, उसको सिर्फ वही पार्ट दिखे जो HB से ड्रॉ किया हो, और HB से हमें सिर्फ वही पार्ट ड्रॉ करना है जो आंसर का पार्ट हो। ठीक है, बस इतना सा आपको माइंड में लेके चलना है। लाइन वेट इज किंग, यानी कि जो लाइन का जो डार्कनेस है, बोल्डनेस है, जो दिखना चाहिए, वो हमें ध्यान में रखते हुए बनाना है। चलिए, ये था इस पॉइंट का मतलब। अगर आप उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो भैया एग्जामिनर आपका आंसर को कट कर देगा सही होते हुए भी। ठीक है, तो एक एक चीज आप देखिएगा ध्यान से। दूसरा आता है नीटनेस एंड क्लीनलीनेस, यानी कि जो ड्राइंग सीट है ना, जो A2 सीट है ना, वो हमारा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हम इरेजर जो यूज करेंगे बहुत सही तरीके से यूज करना होगा हमें, यानी कि अगर एक पॉइंट को मिटा रहे हैं तो बस वही पॉइंट, या फिर एक लाइन के किसी छोटे से पार्ट को इरेज करना चाहते हैं तो बस वही इरेज हो, उसके अलावा कुछ भी इरेज ना हो। या फिर इरेज करने के दौरान जो हाथ घिसा जाता है भैया सीट में ना, वो ना हो, ताकि जो एक बढ़िया सा लुक है वो मेंटेन रहे। यानी कि बस हमें आंसर शीट में वही दिखना चाहिए जो आंसर हमने ड्रॉ किया है, कोई भी अदर पेंसिल वर्क नहीं दिखना चाहिए। यानी कि हमारा साफ सुथरा दिखना चाहिए हमारा जो भी हमारा ईडी का सीट है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लेटरिंग एंड लेबलिंग की बात करें तो भैया हमारे ईडी में ना सब कुछ लेबल करने का एक डायमेंशन फिक्स है, यानी कि हम इतने छोटे से ड्राइंग में इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर इतने छोटी ड्राइंग हमने बनाया है तो भैया उसमें कुछ छोटा सा डायमेंशन के साथ एक उसका लेबलिंग करेंगे ताकि वो अच्छा दिखे, परपेंडिकुलर जाके लेबल करेंगे ताकि वो ऑड ना दिखे। ठीक है, तो ये सब भी फिक्स है हमें कि कैसे परफॉर्म करना है ड्राइंग में। चलिए, ये सब हालांकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वो सब आ जाएगा धीरे धीरे। आपको डरने की बात नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, एक एक चीज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भैया आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और हाँ, एक बात तो रही गई कि शार्पनर को कैसे साफ करना है, सॉरी यूज करना है। चलिए, अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें शार्पनर को यूज कैसे करना है, यानी कि आज हम सीखेंगे कि पेंसिल को शार्प कैसे करते हैं। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, आज हम शार्पनर का पूर्ण इस्तेमाल यानी कि पूरा यूज करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल को साफ करेंगे। भैया करते हैं। आइए, ये रहा, ये हमने क्या किया, हमने पेंसिल को शार्प कर लिया। ठीक है, अब पेंसिल शार्प करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंटेड सा हो गया है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि हमने साफ किया है इसको। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप इससे लिखने जाएंगे ना, तो आपका ये जो पॉइंट है ना ब्रेक हो जाता है। और जब जैसे ही ब्रेक होता है ना, तो भैया कुछ कुछ उटपटांग सा क्या कहते हैं, उटपटांग सा बन जाता है। जैसे कि आपको एज अ प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो भैया, अगर मैं इसको कॉपी में तुरंत साफ करने के बाद अगर लिखना चालू करूं तो ये कुछ ऐसा टूट जाता है, और यहाँ पर कुछ अलग सा दाग दिख जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, आपके ड्राइंग को वो कर देता है, पूरा खराब कर देता है लुक को। ठीक है, तो लेकिन हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, जब भी हम पेंसिल शार्प करेंगे ना, तो आपको साइड में पेंसिल शार्पनर के साइड में एक फ्रिक्शन वाला चीज दिखेगा, यानी कि पार्ट दिखेगा। तो उसमें हम इस पेंसिल को अच्छे से रगड़ेंगे ताकि जो टूटने वाला पार्ट हो टूट जाए, और हमारा पेंसिल जो है अच्छा पॉइंट, स्मूथ पॉइंट निकल के आ जाए, ताकि ताकि ये पेंसिल क्या हो, स्मूथ चले, और जब लिखें तो भैया
कोई भी गंदगी ना दिखे। तो ये इस मेथड से आपको जब भी आप शार्प करेंगे पेंसिल को, तब आप क्या करिएगा, रब करिएगा उसको फ्रिक्शन वाले पार्ट से, ताकि आपका पेंसिल क्या हो, पेंसिल गंदा ना करे आपकी शीट को। ठीक है, चलिए ये आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, पेंसिल को साफ करना है। तो भैया आज हमने सीखा कि सही तरीके से पेंसिल को कैसे साफ किया जाता है। चलिए तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी कि यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए, तो ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये वीडियो एज़ अ डेमो आपको दिया जा रहा है। और अगर आप ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको आगे के लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप कंप्लीट बैच को एनरोल कर सकते हैं। तो भैया कहाँ से करेंगे कंप्लीट बैच में एनरोल? तो भैया अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो www.advara.in पर जाइए और वहाँ पर फर्स्ट ईयर को सेलेक्ट करके, यानी कि आरजीपीवी फर्स्ट ईयर में जाकर आप ईडी को एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप ऐप में देख रहे हैं, सॉरी फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एडवारा ऐप में जाके आप एनरोल कर सकते हैं। यानी कि एडवारा ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो वहाँ से जाके आप एडवारा पे जाके एनरोल कर सकते हैं इस प्यारे से बैच को। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।